आज का कल्चर प्रोग्राम को कौन फाइनलाइज करेगा? अच्छा, जो विज्ञान योद्धा होता है पूरे दिन भर में अपने कैप उसके सर पे होनी चाहिए, जो कि आज नहीं हो। तो नहीं, उसको नियम नहीं पता था, तो इसलिए मान लिया जाए पहले योद्धा को ये इसकी माफी मिल जाएगी, लेकिन बाकी जो 9 दिन के योद्धा हैं उनको नहीं मिलेगी। क्लियर हो गई ये बात? अब इसके आज के कल्चर प्रोग्राम को कौन कंडक्ट करेगा? आज कौन कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं? आधे घंटे का कल्चर प्रोग्राम होगा, लिमिटेड होगा, टू द पॉइंट, क्लियर कट। कौन करेगा? आज के कल्चर प्रोग्राम का कोई प्लान किया है आप लोगों ने? किसने किया है? चलिए, तो विज्ञान पुत्र जो है, यानी कि जो विज्ञान योद्धा है, वही इसको आगे संचालित करेगा। और 30 मिनट में लेट हो रहे हैं हम लोग, उसके बाद में हमें डिनर भी करना है, तो केवल 30 मिनट आपको मिलेंगे आपसे। ठीक है, आपका समय शुरू होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमने विज्ञान घर में प्रवेश किया है, और यहाँ जो भी प्लेयर्स या फिर जो भी विज्ञान के पार्टिसिपेट्स, मतलब जिन लोगों ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया है, वो सब इस देश के युवा हैं, मतलब इस देश का भविष्य है। तब सूरज सुबह को निकलता है तो उसकी जो किरणें होती है ना, वही किरणें उस सूरज के पूरे दिन का डिसाइड कर देती हैं कि आज मौसम कैसा रहने वाला है। तो ऐसे कहते हैं, हमारे गांव में कहते हैं सर, ऊँट के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो मतलब इसी तरह बच्चे के भी और देश का जो युवा आ रहा है उसके भी, उसको देखकर भी हम देश के भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब हम सब और आप सब जो इस देश की वो चमकती हुई किरणें हैं, जिससे हमारे जो हमसे बड़े लोग हैं, हमारे बुजुर्ग या फिर हमारे टीचर्स हैं, ये इस देश के भविष्य का अंदाजा लगा रहे हैं। दरअसल सबको हमारे मतलब हमारी चिंता से ज़्यादा, हम लोगों की चिंता से ज़्यादा इस देश के भविष्य की चिंता है, इसलिए वो हम सबको एक चमकती हुई किरण बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक 4 लाइन की शायरी के थ्रू आप सबका कल आपको याद दिलाऊंगा कि हम कहाँ से आए हैं, और हम किन लोगों को हम मतलब हमें देश के लिए कुछ क्यों करना चाहिए। उस बीते कल का क्या करना है, ये आज बचाना है हमको। दिन रात पतन की ओर चला ये समाज बचाना है हमको। अब कोई अवतारी आकर बदलाव नहीं ला पाएगा, हमको ही रण लड़ना होगा, प्रताप नहीं आ पाएगा। तो हे भारत के शेरों, अब तुम एक लिंग का ध्यान करो, चलो जीत लो दुनिया को, रणचंडी का आह्वान करो। अपने तेवर की गर्मी से पानी में आग लगा दो तुम, आलस प्रभात में सोए हुए शेरों को आज जगा दो तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो, तुम देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो। तो इसी के साथ सर, विज्ञान घर में एक बहुत ही अच्छी चीज और है जो शायद लोग नहीं इसको देख पा रहे होंगे, कुछ देख भी पा रहे होंगे, कि यहाँ विज्ञान घर को देखने से हम पूरे देश को एक साथ देख सकते हैं विज्ञान घर में। तो हम सबसे पहले भारत के शीश से शुरू करते हैं, और हमारे लद्दाख से आए हुए हमारे भाई को मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा, और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उन्होंने कुछ तैयार भी नहीं किया है तो वो थोड़ा सा अपने कल्चर के और अपने रहन सहन के बारे में यहाँ आकर के बताएं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम मंजूर अली है। मैं लद्दाख से आया हूँ इधर कि मैं एक इशार पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। लड़कियों के पीछे वक्त बर्बाद, तालीम बर्बाद, फिर बोलते हैं मौलवी साहब दुआ करो, बेरोजगार बैठे हैं। तो भाई ने एक हमारे युवाओं की एक बहुत बड़ी सच्चाई जो मैं बता रहा था कि किरण
डिसाइड कर देती है कि देश का भविष्य क्या होने वाला है। तो उन्होंने कुछ किरणों को परखा है, मुस्कान, और उनके साथ जो भी अभी सॉन्ग गा रहे थे उनका बहुत अच्छा साउंड कर रहा था। खुशी मुजफ्फरनगर से खुशी, और जो भी उनके साथ सिंगिंग कर रहे थे। आरंभ है प्रचंड, रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो, हाल तुम ये बोल दो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो, हाल तुम ये बोल दो। Thank you. A very happy morning to all gather here. I am Sarah Shaikh and I am from UK. I am from UK. Yes. आप भी सुनिए। इसलिए मैंने अभी क्या देखा कि जहाँ पे देश में लड़ाइयाँ हो रही है, वॉर हो रही है, वहाँ पे हम सब इकट्ठे होकर, हम सब इकट्ठा हैं और हम सब बिना जात पात बिना धर्म के उसके हम इतने अच्छे से सब रह रहे हैं। तो उसी में एक शेर है, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। यहाँ राम बसता है यहाँ रहमान बसता है, यहाँ राम बसता है यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जात हर कौम का इंसान बसता है। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, यहाँ हर दिल में हिंदुस्तान बसता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छी आपने बात कही। जो हमारे देश में आज की डेट में सबसे बड़ी जो समस्या है वो हम जाति धर्म इनमें देश को हमने बांट रखा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये विज्ञान में हाँ सर, हाँ। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे छोटे भाई को, क्योंकि अभी इन्होंने कुछ दिन पहले एक बहुत ही अच्छी कविता सुनाई थी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मंच पे आए और उस कविता को उसी जोश में उसी तरीके से सुनाएं। डबल हो गया। ज्ञान के संचार में, ज्ञान के संचार में बिन गुरु नहीं परिकल्पना, ज्ञान के संचार में बिन गुरु नहीं परिकल्पना, औरों की तो बात क्या, औरों की तो बात क्या, भगवान ने भी गुरु चुना, भगवान ने भी गुरु चुना। संदीप बनी को कृष्ण में, संदीप बनी को कृष्ण में, राम में वशिष्ठ को जानिए, संदीप बनी को कृष्ण में, राम में वशिष्ठ को जानिए। अर्जुन के लक्ष्य विवेक को, अर्जुन के लक्ष्य विवेक को द्रोण में पहचानिए, द्रोण में पहचानिए। जिसके पास कोई हीरो नहीं होता, कोई नायक नहीं होता, उसके स्वयं नायक बनने की संभावना खत्म हो जाती है। If you don't have a hero to follow, you can't be a hero yourself. आज मैं आपको एक हीरो देने जा रहा हूँ, एक ऐसा नायक जो भरी जवानी में दुनिया से चला गया, पर जाते जाते अपने रक्त से शौर्य की ऐसी गाथा लिख गया कि 5000 वर्षों बाद भी समय की कालिमा उसका एक अक्षर ढुला नहीं पाई है। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु आचार्य द्रोण द्वारा बनाए गए अभेद चक्रव्यूह को भेदने वाले द्वापर युग में जन्मे एक बाल योद्धा थे। नमस्कार, मेरा नाम हृदय कुचल है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष महाभारत युद्ध की 13वीं वर्ष की दास्तान एक कविता के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंकी नयनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, ये चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वो चाल बुनाता शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो,
गुरुवर द्वारा वो जिस 500 स्वर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब स्वर मुंड से भाग दिए। कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। सेना की ये दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। बच उठा कृष्ण का पांचजन, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वे विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। प्रकार द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता। अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर काटगर्टों ने मिलकर हम प्रण से प्राण लड़ाएंगे। हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र में मैं दे सकता हूं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ भी संरक्षणा की जिसका भेदन हो सके नहीं। उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत, यह देख शत्रु दल सुखी हुए। जो सदा शांत रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए। संतात को दुखी देख फिर शेर बबर को जुगना था। जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाग रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धनु है। उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धनु है। सबने देखा कोई और नहीं है, अर्जुन सत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहसो गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुत्ते चले, कुत्ती चले। कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले, गदा गदाले भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वो द्वार तीसरे पार हुए। पर आज द्वार पर जय रखा चारों भाई लाचार। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था। पर विचलित तन हुआ वीर, इतना ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक बड़ा, कोई दो दशम, कोई ले झुंडों का झुंड। बिड़ा लाशों से बटने लगी धरा, जब मन मुन पर मुन गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण अंकित वर्मा अश्वत्थामा को, दुर्योधन कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वो कर्ण भेजा दो दुर्योधन को, विजय दिलाने वाला था। वो कर्ण भेजा जो 700 बाण चलाने वाला था। वो कर्ण भेजा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। वो कर्ण भेजा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कपितले, सबका नाम पुकारा है। सब इसे साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा। फिर एक साथ हो गए सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा। घोड़ों का काम तमाम किया। जब तीर धनुष सब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए। उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। फिर अदम दुशासन ने सिर पर बड़ा प्रहार, गिर गया धरा पर वीर। तभी पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार। सब माया पट की लीला। मैं कृष्ण
निकल जाऊं। कितनों को धूल चटाया है, कितने गुरुओं के नाम लिखूं, शब्दों में शहद सुशीलापन, अब कविता को विश्राम मिले। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम दूं। धन्यवाद। सर बहुत ही अच्छे तरीके से कविता छोटे भाई ने कही है, और कविता सुनते वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम लाइव महाभारत जैसे टीवी पे देख रहे हैं, ऐसा नहीं, जैसे हमारे सामने ही सब घटनाएं हो रही हैं। और कविता से ज्यादा अच्छा कविता बोलने का तरीका था। और सर इसी के साथ मैं अपनी एक कविता, क्योंकि ऐसा मंच और ऐसी जगह है जहां हमारे देश के युवा हमसे जुड़े हुए हों, कहनी मैं बहुत ज्यादा जरूरी समझूंगा, क्योंकि एक अपने देश के हालांकि कुछ लोगों ने सुन रखी होगी, लेकिन फिर भी हमारे देश का युवा को अगर वो गलत दिशा में जा रहा है तो मैम सही दिशा में ले जाना हमारा फर्ज बनता है। इसी के साथ मैं आप प्रस्तुत, आप कुछ करना चाहेंगे? Good evening, all. My name is G. Nagafalgun. I am from Andhra Pradesh. His name is Yuvan. He is also from Andhra Pradesh. We are singing about our Telugu language. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. కడుపులో బంగారు, కనుచూపులో కరుణ, చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి. గలగల గోదారి కదలిపోతుంటేను, బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులెడుతుంటేను. బంగారు పంటలే పండుతాయి, మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. అమరావతి నగర అపురూప శిల్పాలు, త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు, తిక్కయ్య కనములో తీయందనాలు. నిత్యమై నిఖిలమై నిలచియుండేదాకా రుద్రమ్మ భుజశక్తి, మల్లమ్మ పతిభక్తి, తిమ్మర శుద్ధి ఉక్తి, కృష్ణరాయల కీర్తి. మా చెవుల వింటుతే పారు మోగేదాకా నీ మాటలే పాడుతాం, నీ ఆటలే ఆడుతాం. జై తెలుగు తల్లి, జై తెలుగు తల్లి, జై తెలుగు తల్లి. This is from the poet means Annamacharya song, written this song. Just I touch it now. కొండలలో నెలకొన్న
కోనేటి రాయడువాడు కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడువాడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్తెము వీడు తిద్దరాని మహిమాల దేవకీ సూతుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్తెము వీడు తిద్దరాని మహిమాల దేవకీ సూతుడు రతికేలి రుక్మిణికి రంగు మోవి పగడము నితి గోవర్ధనపు గోమేదికము రతికేలి రుక్మిణికి రంగు మోవి పగడము నితి గోవర్ధనపు గోమేదికము కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస చంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు చంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు ముద్దుగారే 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 యశోద ముంగిట ముత్తెము వీడు ఇద్దరాని మహిమాల దేవకీ సూతుడు తిద్దరాని మహిమాల దేవకీ సూతుడు. Thank you. In this song he told about the Krishna, Lord Sri Krishna, and his what he did in the Vrindavan. Thank you. And now I will tell you two powerful Telugu quotes. दो तेलुगु कोट्स मैं बोलूंगा. దేశమంటే మట్టి కాదోయ్ మనుషులు, దేశమంటే మనుషులు. And the Sri Krishna Devaraya, who is the king of the South India, told దేశ భాషలందు తెలుగు దశ. Thank you. एक फर्स्ट कोट भी गुरजाड़ा अप्पाराव ने दिया. वो क्या कहते हैं कि देश मतलब मिट्टी नहीं मानव. एंड लास्टली देश भाषलंदु तेलुगु लेस्सा. इसी नारा श्री कृष्ण देवराय ने किया. इसका लिटरल मीनिंग है इन ऑल ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस तेलुगु इज नॉट लेस. थैंक यू. क्या माइक तो बहुत ही शानदार प्रस्तुति आप दोनों ने अपनी भाषा में अपनी भाषा को सब तक पहुंचाया और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने अपनी भाषा को सब तक पहुंचाया. इसी के साथ मैं एक कविता के माध्यम से एक छोटा सा संदेश युवाओं तक पहुंचाना चाह रहा था. आज की डेट में हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो नशा है. और हालांकि ये सब लोगों ने सुन रखी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आप सबको नशे में किस तरीके से एक व्यक्ति अपने घर को बर्बाद कर लेता है मैं एक कविता के माध्यम से आप सबके बीच में रखना चाहूंगा कि फैशन को इज्जत का साधन समझकर रामू भी मदरा को पीने लगा था. कहने लगा ये गम की दवा है, यूं पी के जहर को जीने लगा था. घूंटों से प्याले, प्यालों से बोतल बढ़ती गई, दर घटती नहीं थी. रामू की प्यासा इतनी बड़ी थी कि बोतल तो बोतल से मिटती नहीं थी. जब भर के अदाएं निकलता था रामू तो पड़ोसी उल्हाने से कसने लगे थे. लड़खड़ाकर नाली में गिरता तो पिवक्कड़ साथी भी हंसने लगे थे. आवारा बना वो पुलिस ने पकड़ा तो छुटने के लिए भी पिलानी पड़े थी. वो आए जिनकी सिफारिश से छूटा तो उनके लिए भी मंगानी पड़े थी. 10, 20, 50, 100 रुपए कर्ज के निज खाते में लिखने लगे थे. पत्नी के जेवर की चर्चा ही क्या है, खाने के बर्तन भी बिकने लगे थे. जुल्फों में खाक जमा हो गई थी, चली गई थी इज्जत बन के बाजारू. यारों ने छोड़ा तो गम कुछ नहीं है अगर साथ निभाती रहेगी ये दारू. अर्जे गुजरते चले गए यूं ही, न दारू ने छोड़ा न रामू ने छोड़ी. भोजन के फाके भी होने लगे थे, मिलती न मांगे से उधारी भी खोड़ी. एक बूढ़ी थी माँ वो जर्जर बेचारी,
रामू शराबी अकेले कवर थे, शराफत की मूरत पत्नी बेचारी, एक बच्चा था घर में, 4 ही वसर थे। रामू तो पी के मिटाता था गम को, माँ रोती थी पोते को भूखा सुलाकर, पत्नी बनाती थी छाकों में रोटी, कंडों की बिक्री से पैसों को लाकर। जब कभी लगता रामू का मौका, बेचारी के हाथों से पैसों को छीना, माँ सुत पत्नी आंसू पीकर ही सोते, वो पीता था जाके मैं खाने में कमीना। एक दिन मुन्नू को ज्वर आ गया, ज्वर से हिफाजत को वस्त्र नहीं था, वो जननी के हृदय से लगता चिपट कर, बालक था कोई पत्थर नहीं था। ज्वर तेजी से बढ़ता गया, वो बेखबरी में लड़खड़ाने लगा था, बिगड़ता ही चला गया संतुलन, वो बेसुधी में बड़बड़ाने लगा था। नर नारी पड़ोसी आए वहां पर, बातों के सिवा उन पर ही क्या था, दिल्ली को ले जाओ फलां को दिखाओ, वो जाते भी कैसे क्या उन पे रुपा था, कर पैसों का नामो निशा तक नहीं, बिन पैसे के मिलती ना दवाई यहाँ पर, समुद्र के बीच नौका फटने लगे तो नाविक बेचारे जाएं कहाँ पर। एक सज्जन है परिचित से आए वहां पर, बच्चे को देखा तो कारुण जगा था, होंगे शायद चिकित्सक की कोई, तो बातों से सबको ऐसा लगा था, लिखकर दवाई का पर्चा दिया, लो मुन्नू की मम्मी तुम इसको ले आना, ईश्वर की मर्जी पर है बच्चा तुम्हारा, साहस करो ये दवाई पिलाना। रामू की पत्नी ने देखा उधर तो आंखों में जल डबडबाने लगा था, कागज को लेने की हिम्मत कहाँ थी, तन सारा ही कप कपाने लगा था। सज्जन दयालु थे, हालत को समझा, जेब से 20 रुपए निकाले, अचानक ही रामू आकर के पहुंचा, तब सज्जन थे पैसों को देने ही वाले। बच्चे का शायद पिता तो यही है, सज्जन ने परिचित ने इतना ही जाना, रुपए व पर्चा रामू को देकर जहां जाना था वहां हो गए रवाना। रामू ने बेटे की हालत को देखा तो सर में चक्कर सा खा हो गया था, फुर्ती से लेकर रुपए व पर्चा दवाई गृह से दवाई लेने गया था। रामू गया दवाई गृह से दवाई को लेने, मगर रास्ते में मैं खाना पड़ा था, नजरे नजाकत से बोतल पर पहुंची, फिर क्या था वही पुराना सिलसिला था। रामू की मसूदी हो चुकी थी, ना आएगा रामू ये दुख का सबक था। उधर घर की हालत का कहना ही क्या है, मुसीबत का आलम गजब से गजब था। रामू की पत्नी बिकल होके भागी, दवाई ना आने का दुख ने झेला था। रामू को देखा मैखाने में बेसुध, दवाई का पर्चा मुश्किल से मिला था। विद्युत गति से पहुंची वहां पर जहां मिलती थी लिख की दवाई, था दवाई का मूल्य 10 ही रुपये, लेकिन उधारी मिल भी न पाई। एक सोने का छोटा सा बूरा था उस पर, शराबी की नजरों से वही बच रहा था। फुर्ती से लेकर सर्राफे पे पहुंची, न जाने विधाता क्या रच रहा था। 7 रुपए का होगा ये सोना, यूं कह के ग्राहक लखाया भी न था। आंखों की ममता की गंगा बरसती में वो धन का गुमानी नहाया भी न था। रामू की पत्नी की बेकली बड़ी थी, वर्षों की तरह गुजरती गड़ी थी। पत्थर उठाकर दांतों में मारा, दो दांतों में सोने की मेखें जड़ी थी। दांतों को रखकर हथेली के ऊपर वो ममता की मूरत यूं कहने लगी थी, लो निकालो ये सोना, दो 10 रुपए। उधर खून की धारा बहने लगी थी। नजरें उठा के सर्राफे ने देखा तो बहती थी वहां लहू की धारा। आंखों में ममता, पसीनों में मातम था, चकित सा वो लज्जित बेचारा। फिर तो बेगिन पैसे थमा दिए उसको, वो लेकर के पहुंची फौरन दवाई। मुन्नू और दादी स्वर्ग बस चुके थे, तब तक वो दवाई को लेकर के आई। रामू की पत्नी ने देखा कि दादी तो पोते को संग ले गई है, फिर देखी रुक गई गति, गिर पड़ी, वो शराबी को सबब दे गई है। रामू की उतरी तो पहुंचा वहां पर जहां तीनों शहीदों के तन जल रहे थे। चिताओं की लपटें अंबर को छूती, शराबी के आंसू तले डल रहे थे। धन्यवाद। इसी के साथ अगर कोई और अपना कुछ प्रस्तुति यहाँ प्रस्तुत करना चाहेगा तो मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, अन्यथा मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा। नहीं, एक ही बात। कल्चर प्रोग्राम तो डेली होगा। सुस्त क्यों बैठे हो, थक गए, टायर्ड? नहीं, खाना तैयार है, मैंने जानबूझ के आपने तैयार होने में लेट किया। आपको यहाँ आना था ना, तुरंत बोला। अभी कल्चर प्रोग्राम टाइम से होगा रोज, है ना, लेट नहीं करना, नंबर 1। दूसरा, आज के जो मार्किंग है वो आपको पता होना चाहिए, और मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि अब आपको कितना कितना मार्क्स किस किस हिसाब से मिला, ठीक है। मतलब मैं रैंकिंग आपको मूल्यांकन के आधार पे जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर
मैं आपको मार्किंग में बता रहा हूँ कि कौन कहाँ पहुँच रहा है, और वो बहुत ज़रूरी है बताना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको ही नहीं, हम सबको दुनिया देख रही है, और आप ये गलतियाँ करते हैं वो भी देखते हैं। आप जो बात कर रहे थे ये भी गलती नोट हो रही थी। किसी ने मेरे से पूछा इसका नाम क्या है, मैंने कहा अच्छा पूछ के बताता हूँ। इसका मतलब मूल्यांकन में माइनस पॉइंट मिला। जब यहाँ बात हो रही थी तो वो बात कर रहा था। ठीक है, अब पता चल गया कैसे मार्किंग होती है। ये जो इतने सारे कैमरे लगे हैं ये आपकी रिकॉर्डिंग भी, वॉइस रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और यहाँ से भी रिकॉर्डिंग जा रही है। अब आज का विज्ञान योद्धा पूरा दिन कंप्लीट हुआ, इसने अच्छा काम किया, और कोई दिमाग में प्लान है, कुछ कहने का मन है आज के विज्ञान योद्धा को, ताकि बाकी चीजें फिर मैं बता सकूं। आज पूरे दिन भर में तुम इसके यहाँ के बॉस रहे, राजा रहे, सिस्टम का इंचार्ज रहे, कोऑर्डिनेट किया आपने। आपके दिमाग में क्या चीज अच्छी आ रही है जो बेबाक आप कह सकते हो ओपनली? यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, माइक से कहो। कैसे लगेगा ये, ऐसे लगेगा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी का फर्स्ट टाइम था, सभी ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की और सभी ने अपना बेस्ट दिया भी, लेकिन मतलब हम लोगों को नहीं पता होता कि हमें क्या करना है और हमें किस राह पे चलना है या फिर हमें किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करना है। तो मैं सभी से आगे आने वाले समय के लिए उन्हें थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि आप ना अपने टास्क पर फोकस करें, केवल खुद में केवल बिजी ना रहें और केवल टास्क में भी बिजी ना रहें। आपकी रियलिटी भी दिखनी चाहिए, और मतलब जो फेकनेस होती है ना किसी भी रियलिटी शो में वो अलग दिख जाती है। तो फेक बिल अगर आप बुरे हैं और आप रियल दिख रहे हैं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, अगर आप अच्छे होकर बुरे दिखने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। हो गया? अच्छा, मैंने देख लिया था तुम बैठ गए। चलिए, क्या कहा तुमने, मैं सुन नहीं पाया थोड़ा सा। ठीक है, ये ऋतु कौन है? ऋतु, अच्छा। अग्रिता, मैं चेहरे से पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मत सोचो कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। महक, गुड। तनुश्री, और ये सौर्य दो हैं, कौन से वाला सौर्य है ये? दो सौर्य, दो है एक है? अच्छा, मैं अच्छे लोगों की बात करूंगा, खराब लोगों की बात नहीं करूंगा, ठीक है? तुम वहां क्यों बैठे हो? ये मम्मा इज बॉय, ये माइनस पॉइंट है। हाँ,
एक चीज देखिए, अभी किसी ने जब सिलेक्शन चल रहा था तो उसमें कहा कि एक मेरा दोस्त है वो भी आना चाहता है ना, किसी ने कहा था, श्रेष्ठ ने शायद कहा था। तो यहाँ वो प्रैक्टिकल क्यों मना किया गया था वो सामने दिख गया। अभी क्या दिखा, अभी दिखा कि ऋतु और अग्रिता कौन है, दोनों खड़े हो जाओ। अभी भी दोनों पास पास बैठे हुए है ना, दोनों पास पास बैठे हुए। इसका मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट बाकी लोगों के साथ नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक स्थान से है ना, तो ये दोनों जोड़ा बना के रहेंगे। ऐसे ही महक और तनुश्री, ये देखो वहीं बैठे हुए ना दोनों। मैंने तो मूल्यांकन के आधार पे बताया, लेकिन ये फिर जोड़ा बना के बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अपने सर्किल का दायरा जो भारत का था, भारतवर्ष का था, उसको हमने अपने लिमिटेड दायरे में फिर वापस बैक टू पर ले लिया। वो तो घर में भी रहते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी तो साथ ही रहते हो, तो आप यहां भी रहे। इट मीन्स भारतवर्ष के जो सिनेरियो है, जो पूरा एक पिक्चर है, जो अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं उनके साथ का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि भारत की टीम का नेतृत्व करने में सक्षमता को दूर करता है, प्रभावित करता है। तो आपको नहीं बैठना है। सुबह सर ने बताया भी था ना। हाँ, मैम ने भी बोला था कि एक साथ नहीं रहना है, और ग्रुप में मैंने इसीलिए बनाया था। टीम बन गई आपकी है, टीम बन गई ना। अच्छा, टीम के नाम भी रख दिए गए, तो आपने बताया नहीं मुझे, लिख के देना मुझे नाम अपने अपने खाना खाने के बाद। दूसरा, गर्ल्स का जो एरिया है, गर्ल्स का जो एरिया है, जहां मीटिंग रूम है, वहां से लेकर जो टेंट है आपका उधर तक का, और उसके बाद में वॉशरूम वाला, वो सारा एरिया गर्ल्स का, वो आउट ऑफ बाउंड है। किसके लिए आउट ऑफ बाउंड है, किसके लिए, बॉयज के लिए। उधर कोई भी बॉयज नहीं जाए, और ना उधर से गर्ल्स कोई इधर आए, ठीक है। आपका लिए बीच में एक सेंटर पॉइंट है जो ब्लू वाला, वहां आप बैठे। दूसरा, आप लोग गोल घेरा बना के बैठ जाते हैं, और जहां कैमरा नहीं होता उस तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं, और जिस तरफ सारे कैमरे लगे होते हैं उस तरफ आप। हमने जानबूझ के वहां कैमरे इसलिए नहीं लगाए कि कैमरे से गलत पिक्चर आती है। सामने मिट्टी है, वो नई दीवार है, और दीवार तो अच्छी है, लेकिन वो उसके नीचे जो मिट्टी है वो दिखती है, तो वो थोड़ा पिक्चराइजेशन के लिए दृष्टिकोण से उस एंगल से कैमरा नहीं लगाया। लेकिन और लाइट इफेक्ट ज़्यादा आता है उस पर, कैमरे के लेंस पे पड़ेगा, तो फोटोग्राफी बढ़िया नहीं होगी। तो ऐसे में सब लोग उधर मुंह करके बैठेंगे। आप कैसे के बैठेंगे, मान लीजिए सपोज करो कैमरा इधर है, तो आप लोग ऐसे बैठ सकते हैं, इधर बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे। एक कैमरा इधर होगा तो इसका फेस आएगा, और दूसरा कैमरा इधर होगा तो इसका फेस आएगा। दो कैमरे लगे हैं तो दोनों का फेस आएगा एक दूसरे से, है ना। तीसरा, आज जब आप वर्क कर रहे थे करस्तर वाला, तो एक दूसरे को ढक रहे थे, देख रहे थे, वहां जाके खड़े हो जाते हो, उसको घेर लेते हो। करना आपको कुछ नहीं, दर्शक बन के खड़े हुए। तो जो आप पिक्चर का फोटोग्राफी लेना चाहते हैं वो आप लेने नहीं दे रहे हो। क्यों खड़े हो गए, अगर आपका रोल नहीं है तो आप वहां नहीं खड़े होंगे। दूसरा, कैमरे की तरफ पीट करके नहीं, आपको कोशिश करना अवॉइड करना। आज का कल के लिए विज्ञान योद्धा बदलने जा रहा है। एक दिन के लिए हर रोज चेंज होता है।
तो लीसू, क्या हमारे पास 10 कैप है क्या? कितनी है उसमें? देखो बैग में जो पीली वाली कैप है उनमें से है, तो एक एक कैप ले जाओ। आज का मतलब कल के लिए, सेकंड डे के लिए विज्ञान योद्धा की जो जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। सुबह मॉर्निंग से उठने से लेकर सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा आपको, है ना। हर रोज का आप अपनी एक रिपोर्टिंग करेंगे, और विज्ञान योद्धा को एक रिपोर्ट भी बनानी होगी जो शाम को पढ़ेगा, ताकि पूरे दिन भर में उसने क्या फीडबैक दिया वो भी सबको पता चलना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा, है ना। और उसका सब लोग कहना माने। उन लोगों के मैंने नाम नहीं लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है। If you are not understand, you can't understand, then try to understand and try to understand with the help of other peoples. Got it? तो कल का विज्ञान योद्धा होगा, बैठ जाओ, एक साथ नहीं बैठना, है ना। कल का विज्ञान योद्धा है। उससे पहले कि विज्ञान योद्धा का नाम बताऊं कल के लिए, आपको एक बात और मैं बता दूं कि 2 और 3 बच्चे विज्ञान घर से बाहर होने वाले हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि अगर बालक जैसा भी है, नालायक है, कैसा भी है, अपने घर का बालक है, तो उसको अवॉइड करते रहते हैं, उसकी गलतियों माफ करते रहते हैं, लेकिन समझाने का काम तो करेंगे, गलती करेगा डांटने का काम भी करेंगे। तो जल्दी निकल जाएगा, कोई ना कोई बाहर जाएगा, विज्ञान घर से बाहर जाने वाला है। आप में से कोई पक्का जाएगा। ये पहली बार ऐसा होगा, अभी तक के 4 सीजन में किसी को बाहर नहीं किया गया, और ये पहली बार ऐसा होगा कि जब कोई बाहर जाए, यानी कि विज्ञान घर की एक्टिविटी से बाहर आ जाए। वो यहाँ रहे वो अलग बात है, लेकिन विज्ञान घर के उन पार्ट का हिस्सा नहीं, ठीक है। वो नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो जिस दिन निकलेगा तब बताएंगे। अभी फिलहाल कल का विज्ञान योद्धा का नाम है सारा। कहाँ है सारा? और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारा को जो है विज्ञान योद्धा वाली कैप आप एक मिनट एक कैप फोटोग्राफ आ जाएगा।